नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चैप्टर फ्रेंड्स यंग फॉर एवर सेक्टर 39, 40, 41, 42 की मंथली मीटिंग हुई। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि कमला अमला चतुरा सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम। श्यामला सलिला सुस्मिता भूषिता धरणी धरणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सारे जहां के मालिक हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। दूरियां हमारी तू ही तो जानता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी तू गम दे या खुशी दे बस तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी तू गम दे या खुशी दे बस तेरी
समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छुपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है। दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है। भेजा है जो जहां में तेरा ही शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो मैं डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आएं और अपने ज्ञान से आप सबको लाभान्वित करें। तो जैसे घुटनों की प्रॉब्लम हम देखते हैं बहुत कॉमन है। दूसरा, ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। बोन्स में वीकनेस हो जाती है, ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं, और उस वीकनेस की वजह से बोन्स की टेंडेंसी होती है टूटने की। थोड़ी सी भी चोट लगी, हालांकि हम आपको हर जगह पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बोन्स को हेल्दी कैसे रखें, क्या डाइट में लें, क्या एक्सरसाइज का पैटर्न रखें, क्या चीज़ें अवॉइड करें। बट स्टिल कुछ केस ऐसे ज़रूर होते हैं जिनमें डिस्पाइट ऑल मेजर्स या इग्नोरेंस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और वो बाई चांस झटका खा के गिर गए। उनको खुद को नहीं समझ आता है कि ये कैसे फ्रैक्चर हो गया। हल्की सी चोट लगी है कि जो मारा जाता है तो वैसे देखकर मैं उसके बाद उठ नहीं पाया, फिर गिर गया, एंड दे गेट हिप फ्रैक्चर। और मोस्टली ये लेट 60s 70s, इवन जैसे आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, हम 90 साल पे 100 साल पे भी ये चीज़ें देखते हैं। तो ऐसे लोगों की सेवा करने का मेरी स्पेशलिटी नहीं है। फ्रैक्चर है, 112 साल का बंदा भी पीठ करा हुआ। उसके फैमिली के लोग मेरे पास आया करते, वो बिलासपुर हिमाचल से था। एंड मैं बड़ा हेजिटेंट था कि मैं इसको कैसे करूं। लाइक तब मेरा क्लिनिक भी छोटा सा था, और भाई 112 साल के बंदे को लेना। फैमिली हैड फुल फेथ, तो वो कहते डॉक्टर साहब हमें पता है कि ये बचेगा तभी अगर आप इसको ऑपरेट कर दोगे, क्योंकि नहीं तो ये पड़े पड़े ओल्ड एज के फ्रैक्चर्स में क्या होता है, उठा नहीं जाता, ना यूरिन के लिए, ना मोशन के लिए, ना चेस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, बेड सोर्स हो जाते हैं पड़े पड़े। देर वाज ए टाइम जब वो लोग कहते थे कि कूलर उठे है तो गया हुन नहीं है बचता। दैट यूज्ड टू बी टाइम, यू ऑल हैव विटनेस्ड दैट टाइम, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड। तो मैंने तब उनको उस टाइम में एल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला का नया नया बना था, तो मैंने उसको वहाँ शिफ्ट करा और ऑपरेट करा, और उसके बाद वो 118 तक जिया। 6 years more he lived and he died his natural death। और उसके बाद मैंने आज तक 4 केस और मुझे 100+ करने का मौका मिला। आज तक मैंने 5 केस 100+ के करे हैं, एंड सक्सेसफुली। वो अपनी लाइफ से गए हैं, ये नहीं हुआ कि इससे रिलेटेड कुछ भी हुआ, और 90 से ऊपर के तो अनगिनत हैं। अगर हम वैसे बात करें कि पेशेंट्स की जो काउंसलिंग है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा टाइम होता था जब लोगों को डर के मारे नहीं कराते थे कि जी अब तो 70-80 साल का पता नहीं चलूगा कि नहीं चलूगा, किस तरह की सर्जरी होएगी। सो जस्ट जोकिंगली आई एम शेयरिंग यू वन एग्जांपल। लेडी आई अपनी सस नूं लैके
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀ ਬਹੁਤ ਐਲਡਰਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਬਚੇ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੈਡ ਸੋਰ, ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਖ ਲੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਰੇਲ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੋ ਐਂਡ that lady to recover. Now there is more acceptance in the society. तो ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਥਾਈ ਬੋਨ ਹੈ, ਲੈਗ ਬੋਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਰਟਲੇਜ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੀ ਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲੂਕੋਸਾਮੀਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿਪਲੋਸਟੈਮ। ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਇੱਕ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਰਟ 'ਚ ਪਾਓ ਹਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਪੁੱਟ ਦੀਸ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਟਲੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਰਲੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਲਥ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਲਾਈਫ ਆਫ 50 to 20 years. ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਪਾਰਟਸ ਲਾਸਟਿੰਗ ਅਪ ਟੂ 40 years. ਸੋ ਯੰਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਠੀਏ ਕਰਕੇ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅਰਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦਾ, 35 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਪੁੱਟ ਏ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਸਟਿੰਗ ਫॉर 40 years. ਅਗਰ 35 ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 75 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਡਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 10-15 ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਵਿਦ ਦੀ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਥੀਸ ਜੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਰਕੋਨੀਅਮ ਦੀ ਆਕਸੀਨੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਾਡਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 40 years, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 100% ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਪਲਾਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
बेस्ट पॉसिबल पार्ट यूज करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव है। आई बिलोंग फ्रॉम अयोध्या यूपी। I just finished my residency at PGI. I spent 7 years in PGI Chandigarh, and now I have joined Sir's team. Thank you for the opportunity, sir. तो हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है आज के ज़माने में। किसी ज़माने में हम कान में लगाने वाला फ़ोन यूज़ करते थे, आज हमारे पास टच स्क्रीन फ़ोन है। आने वाले दिनों में चश्मों में भी आ जाएगी वो सारी फैसिलिटीज, आ ही गई हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ जी, हाँ जी। तो मेडिकल साइंस भी उस तरह से एडवांस कर रहा है और अच्छी स्पीड से एडवांस कर रहा है। आज की डेट में जो हम सर्जरीज करते हैं, जो हम आउटकम्स लेके आते हैं, दे आर मच मोर एडवांस देन व्हाट दे यूज्ड टू बी 20-30 इयर्स बैक। जो सर्जरी हम आज कर रहे हैं उसमें हम सेम डे पेशेंट को मोबिलाइज करा देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सेम डे हम पेशेंट की मूवमेंट अलाउ कर देते हैं। जिन सर्जरीज को 2-3 डेकेड्स पहले 15-15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करके रखते थे, उनका आउटकम हमने बढ़ा लिया और ये सब पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। सर का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, ही हैज बीन प्रोबब्ली द सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन ट्राई सिटी। तो इन्होंने वो केसेस भी देखे अपने यंगर डेज में जहाँ पे हम पेशेंट को 6-6 महीने लिटा के रखते थे, ट्रैक्शन लगा के रखते थे। बट आज के जमाने में मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपेडिक problems have a surgical option. So as we just discussed, Shalby Hospital mein we have got a lot of technological advancement. We have got one of the best robotic infrastructure in the Tri-City. हमारे पास fully autonomous robotic capacity है which goes by the name of QVIS. तो QVIS जो हमारा रोबोट है ये फुल्ली ऑटोनॉमस है। इसमें हम सीटी स्कैन अपलोड करते हैं एंड ऑपरेशन थिएटर में इट इज अ शो टू वॉच। ऐसा नहीं है कि सर्जन कुछ नहीं करते हैं, सर्जन उसको सुपरवाइज करते हैं, हम उसकी प्लानिंग करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट इट्स अ नीश शैल्बी हॉस्पिटल का। तो इसमें हमारे पास अच्छे इम्प्लांट्स भी हैं, प्लस रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ हम मिनिमम कट्स, एक्यूरेट पोजिशनिंग, प्रिसाइज इम्प्लांटेशन, इन सब टेक्नोलॉजी के साथ हम पेशेंट्स को सेम डे मोबिलाइज करने में सक्षम रहते हैं इन जनरल। इसके अलावा जो भी टफ केसेस हैं, जिन केसेस में जो बहुत दिनों से डिले हो चुके हैं, बहुत इग्नोर किए जा चुके हुए केसेस हैं, उनका भी एक अच्छा सोल्यूशन हमें मिल जाता है। तो इन अ नटशेल मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एज इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जिकल आउटकम, बट फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। हमारे सेंटर पे हम फिटनेस को बहुत ध्यान देते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी सर्जिकल पेशेंट होता है, वी लीव नो स्टोन्स अनटर्ड। जो भी हमें ऑपरेशन के दौरान की प्रिपरेशन चाहिए होती है, उसको हम सारा कुछ अपने बैगेज में रखते हैं। So we have got expert teams of cardiologists, pulmonologists, और हम सारी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग अपने हिसाब से जो हमें लगता है, जो हम कॉम्प्लिकेशन एंटीसिपेट करते हैं, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। लिवर, किडनीज सब कुछ काम कर रहे हैं। जैसे डायबिटीज आजकल बड़ी कॉमन है, तो डायबिटीज है तो एक रीजनेबल रेंज में होनी चाहिए। जैसे 3 महीने की शुगर है, 8 से ऊपर की वैल्यू होनी चाहिए। आई डोंट से कि 8 ही हो, बट इट शुड बी लोअर। 8 के ऊपर वालों को तो हम ये कह देते हैं कि पहले आप इसको कंट्रोल करें और फिर ही कर पाएंगे। सर जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा कैंप शुरू होता है, तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? मैडम, शुरुआत में हम कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, फिर सप्लीमेंट्स हैं जैसे ग्लूकोसामीन है, कॉन्ड्राइटिल सल्फेट है, कोलेजन पेप्टाइड्स हैं, कोलाफ्लेक्स नाम से आता है, कई नामों से आता है। तो फिर उनमें मैंने जैसे ये आपसे बात करी थी कि देन दिस इज द आंसर जो स्टेम सेल का है ना। हाँ, इसकी ग्रेडिंग होती है, एक्सरे के ऊपर ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और जो वर्स्ट कंडीशन होती है दैट इज ग्रेड 4, उसमें ये काम नहीं करता। तो ये जो कह लो कि खड्डे पड़े होते हैं कार्टिलेज में, कार्टिलेज घिस के उसमें रेंट पड़ जाता है, तो ये उसको फिल करता है। ये वहाँ पे वो जो सेल्स डैमेज है, ये उसको रिप्लेनिश करता है, वहाँ पे सेल्स को वहाँ देता है। तो दिस इज द बेस्ट आंसर।
ये मैडम कमर्शियली अवेलेबल है, तकरीबन 1,20,000 का एक इंजेक्शन होता है एंड वन टाइम, बार बार नहीं लगाना पड़ता। एक नी में एक इंजेक्शन लगता है, मतलब मान लो किसी का एक में खराबी है तो एक में ही लगेगा। कई बार ऐसे भी होता है किसी का एक नी बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, उसको सर्जरी की जरूरत है, दूसरे में थोड़ी बहुत है, तो जिसमें सर्जरी की जरूरत है उसमें सर्जरी कर दी, और दूसरे में जिसमें थोड़ा बहुत है उसमें ये दे दिया, उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं। राइट है। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को हेल्दी रखना। आज अवेयरनेस तो लोगों में बहुत है, सम 30-40 मिनट्स की वॉक, बैलेंस डाइट, वेट मैनेज करके रखना। नीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वेट मैनेजमेंट है। अगर 10 पाउंड्स वेट हमारा ज्यादा है नॉर्मल से, तो हर गोडे पे, दोनों पे 40 पाउंड्स एक्स्ट्रा पड़ता है। वाटर इनटेक एडिक्वेट होना चाहिए। जो हमारी डाइट है शुड बी मिक्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सारा सब चीज़ों का होना चाहिए। पर ये सारी चीज़ें होके भी 100% ये रोक नहीं सकती ऑस्टियोआर्थराइटिस को, या जो कार्टिलेज डिजेनरेशन है। कुछ केसेस में तो ये होगी ही होगी। और दूसरा एक ये कह लो कि माइंड के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। लाइक योगा करने से, वी आर ऑल नो अवेयर, 3000 साल पुराना सिस्टम है। मेंटल रिलैक्सेशन भी है, बॉडी की फिटनेस भी है। इसी तरह से पायलट्स है, प्लैंक्स है, दीज डिफरेंट मोडेलिटीज, ये यूरोपियन सिस्टम है, जस्ट लाइक योगा की तरह ही, जिसमें हमारी कोर स्ट्रेंथ बेटर होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके एक चीज जरूर कहता होता हूँ कि हमारा जो माइंड सेट है ना, वो हमारी हेल्थ को, इंक्लूडिंग योर नीज एंड इंक्लूडिंग योर हार्ट एंड एवरीथिंग, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। आज समाज में जहां भी हम देखें, घृणा, हेट्रेड, जेलसी, वो सब चीजें हैं, और वो हमें सबको तंग कर रही हैं। तो मैं एक लाइन में आपसे शेयर करूंगा कि लाइफ का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। कि नेगेटिविटी तो हर जगह है, लेकिन उसको डील कैसे करना है। जस्ट ए पर्सनल थॉट, हालांकि मैंने ये कहीं से लिया हुआ, मेरा ओरिजिनल नहीं है, कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। एक और है कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, हमें पता है कि ये मेरा नुकसान करेगा, इसने मुझे छोड़ना नहीं, बट देन देयर इज एन आंसर कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिली तो कैसे मारेगा। कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं है वो अखबार में आ जाएगा। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं है वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, चोर उचक्कों की करो कदर, पता नहीं कौन कब किसकी सरकार में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सदा निभागा बुलबुल बोले, सदा निभागा बुलबुल बोले, सदा निभाग बहारा, सदा निभागा बुलबुल बोले, सदा निभाग बहारा, सदा नी जोबन रहंदा गोरिया, सदा नी जुड़ियां रहंदियां तारां, सदा नी जुड़ियां रहंदियां तारां। आप सुप्रीम जिंदगी के पड़ाव में पहुंच चुके हैं। कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ
जब आपको देखता हूँ कि आप मिल बैठ करके हंसते खेलते इस मंच में शामिल होते हैं, हंस खेल करके जो जिंदगी व्यतीत होती है, उस जिंदगी में आयु की वृद्धि होती है, वो जिंदगी बहुत अच्छी है। आगे की के बोला करो, बुलाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो। आपका घर है, आया जाया करो। आपका घर है, आया जाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो। मुस्कुराहट है हुस्न का ज़ेवर। मुस्कुराहट है हुस्न का ज़ेवर। मुस्कुराहट है हुस्न का ज़ेवर। मुस्कुराना न भूल जाया करो। मुस्कुराना न भूल जाया करो। आपका घर है, आया जाया करो। आपका घर है, आया जाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो। हद से बढ़कर हसीन लगते हो। 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 झूठी हंसने जरूर खाया करो। झूठी हंसने जरूर खाया करो। आपका घर है, आया जाया करो।
7070. Pack of cards 5 and 2, 52 and 7, 87. 2 hockey sticks 77. 5 and 5, 55. Old age home 4 and 3, 43. आवाज शोर कर 4 and 3, 43. 8 and 4. Yes, 84. Wow, आइए बधाई। वेरी गुड, वेलकम मैम। हमारे गेस्ट का निकला, हमें और भी खुशी है। 43, 55, 70, 84 and 87. Madam Loveleen Kaur. मैडम लवीन बहुत बहुत बधाई। ओ कच्छी दा बना लेना जगाना, एक चमचे दी तिली लावा रे। ओ सी दातियां वाले वीर हैं सारे, पर बंदूक दी बोली पावा रे। आई वसाखी सोनिया तू पट दे काजू, ओ आई वसाखी सोनिया तू पट दे काजू। ओ ढोले नहीं तो बेलिया अज पीपा खड़कू, ढोले नहीं तो बेलिया अज पीपा खड़कू। ओ ढोले नहीं तो बेलिया अज पीपा खड़कू। ओ मेरे बेलिया मेरे हाड़िया, ओ मेरे बेलिया मेरे हाड़िया, ओ जिन जानिया जिन जानिया, ओ मेरे बेलिया मेरे हाड़िया। पालतिया सोनिया खाला पकारे, रख मोटे डांगा कालिया होकर पहुंचावे। हाय पालतिया सोनिया खाला पकारे, रख मोटे डांगा कालिया होकर पहुंचावे। बन्ना के टोले के अज छेड़ा लड़कू, ओए आई वसाखी सोनिया तू पट दे काजू। ओए आई वसाखी सोनिया तू पट दे काजू। ओ ढोले नहीं तो बेलिया अज पीपा खड़कू, ढोले नहीं तो बेलिया अज पीपा खड़कू। ओ ढोले नहीं तो बेलिया अज पीपा खड़कू। मेरे बेलिया मेरे हाड़िया, मेरे बेलिया मेरे हाड़िया, जिन जानिया जिन जानिया। पसीने पसीने हुए जा रहे हो, पसीने पसीने हुए जा रहे हो। ये बोलो कहाँ से चले आ रहे हो, पसीने पसीने हुए जा रहे हो। हमें सब्र करने को कह तो रहे हो, हमें सब्र करने को कह तो रहे हो, मगर देखो खुद ही घबरा रहे हैं। ये बोलो कहाँ से चले आ रहे हो, पसीने पसीने
किसी गैर की तुझको नजर लग गई है, बहारों के मौसम में मुरझा रहे हो। ये बोलो कहाँ से चले आ रहे हो, पसीने पसीने हुए जा रहे हो। ये आईना है ये तो सच ही कहेगा, ये आईना है ये तो सच ही कहेगा, हकीकत से अपनी कतरा रहे हो। ये बोलो कहाँ से चले आ रहे हो, पसीने पसीने हुए जा रहे हो, पसीने पसीने हुए जा रहे हो। जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग इनका साथ दें। साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तालियां बजाकर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज भी होती है आपके स्वास्थ्य के लिए।
तालियां बजाना बहुत ही लाभदायक है। बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है संस्था की ओर से। फिर जोरदार तालियां। ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਈ ਜੋੜ ਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦਾ। ਪਾਈ ਜੋੜ ਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦਾ। ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਢਿੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਰਦਾ ਭਾਈ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇਖ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿਓ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇਖ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿਓ। ਉਧਾਰ ਜੱਟ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਸਾਜ ਦੀ ਸਮਾਨ ਉਹ ਭਾਈ। ਦਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੁਲਹਨ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੁਲਹਨ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੀ। ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਗੱਡੂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਛਾਇਆ। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। जिंदगी इत्तेफाक है, आज भी इत्तेफाक थी, कल भी इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़वई 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 उड़वई। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, झूठ है क्या। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला
गया। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम कर तू संग है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। लास्ट में जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले कड़ी दो कड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, 4 दिनों की है जिंदगानी। तो आ मेरी रानी ले जा चलता निशानी, आ मेरी रानी ले जा चलता निशानी। मैं हूँ दीवाना तू है दीवानी हो, ये सारी दुनिया है आनी जानी। तो आ मेरी रानी ले जा चलता निशानी, आ मेरी रानी ले जा चलता निशानी। आज नहीं तो कल तू मेरे प्यार को मानेगी, अगर मेरी तू जानेगी हो प्रीतम को पहचानेगी। आज नहीं तो कल तू मेरे प्यार को मानेगी, अगर मेरी तू जानेगी हो प्रीतम को पहचानेगी। बरसेगा छम छम आँखों से पानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी। तो आ मेरी रानी ले जा चलता निशानी, आ मेरी रानी ले जा चलता निशानी। पहले झगड़ा करते हैं मगर फिर आहें भरते हैं, एक दूसरे पे मरते हैं। प्यार में अक्सर प्रेमी पहले झगड़ा करते हैं मगर फिर आहें भरते हैं, एक दूसरे पे मरते हैं। तेरी मेरी भी यही कहानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी। तो आ मेरी रानी ले जा चलता निशानी, आ मेरी रानी ले जा चलता निशानी।
कितनी नाजुक तू है, संभल कर मोच ना जाए। मारना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, कितनी नाजुक तू है, संभल कर मोच ना जाए। गुस्सा बुरा है समझी दीवानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी। तो आ मेरी रानी ले जा चला निशानी, आ मेरी रानी ले जा चला निशानी। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, 4 दिनों की है जिंदगानी। तो आ मेरी रानी लेकर चला निशानी, आ मेरी रानी लेकर चला निशानी। जिनकी है बेटियां वो ये कहते हैं, जिनके हैं बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनके हैं बेटियां वो ये कहते हैं, हंसती है जब बेटियां तो मोती झड़ते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं, पलक झपकते उजाले होते हैं। जिनकी हैं बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनकी हैं बेटियां वो ये कहते हैं, लाखों मन्नतों से बेटी होती है कबूल, लाखों मन्नतों से बेटी होती है कबूल। ये तो तुलसी आंगन की नहीं है बबूल, इसके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। जिनके हैं बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनकी हैं बेटियां वो ये कहते हैं, बेटियों से होते हैं दो घर खुशहाल, बेटियों से होते हैं दो घर खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार, नसीबा से बेटी पाते हैं, बड़े नसीबा से बेटी पाते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनके हैं बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनकी हैं बेटियां वो ये कहते हैं। थैंक यू।
नसीब हर औलाद को इतनी अच्छी मिले, ना सड़कों पर माँ बाप और ना कचरे में कोई बच्ची मिले, ना कचरे में कोई बच्ची मिले। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये ऐसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मुहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिज़ां खा गई। है परेशान नजर, थक गए चारगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। Let us come over hand. आओ। मोबाइल तो थोड़ा दूर हो जाओ, मोबाइल में काम कर। और 1 मिनट, 1 मिनट तो ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। गरमैश आ जाएगी इमीडिएटली, 30 सेकंड, विद इन 30 सेकंड हाथ गर्म हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्लियर, जस्ट ओपन योर लेग्स एंड मेक X, just X, make a X of the body, बन गया।
Just fingers, fingers, fingers. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਧਿਆन मत्थे ते बिना ध्यान दे कुछ भी नहीं है। बिना ध्यान दे जो भी कोई काम करता है टीचर कहता है ध्यान से सुनो, ग्रंथी कहता है ध्यान से सुनो, कथावाचक कहता है ध्यान से सुनो, मैं भी कहना ध्यान से सुनो। ठीक है, हुण अपना ध्यान नोज की तरफ, देन चिन, गला, पेट, नीचे, गोडे, then foot. Okay, then we will just right side, just right side, left side. ਟੰਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। अपने आप को सोचिए कि जितना वॉमिट हो रही है वॉमिट करनी, या अपने आप में इतना करना कि अंदर जो गंद बंद है वो सारा बाहर आ रहा है। ओके, जस्ट यू कैन ट्राई विद बैठे बैठे भी। गले की मालिश शुरू कर लो, मस्त अपने गले की मालिश कर लो। जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत है, इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। थायराइड की दवाई छुट जाएगी थोड़ी, जो किसी को थायराइड की दवाई लगी हुई है ना वो छुट जाएगी पक्का, गारंटी। गारंटी, कोई कहता गारंटी, ये गारंटी है। क्या एक और चीज है, जस्ट वी कैन लाफ एंड क्लैपिंग, बैठे बैठे कर सकते हो। उन्हें भाई साहब ने कहा कि कोई भी कलाकार आता है उदो क्लैपिंग कर दो, जो कोई जाता है तो क्लैपिंग कर दो। मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती कर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीख जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। अमित वाले पानी में सीख जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है, कलकत लो बेगाने थे जन्मों के गीत है, जन्मों के गीत है। और
मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के गीत हैं, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे का मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे तार मिले नदी के जल में। थैंक यू। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा इनका। ये हमारे नए मेंबर बने हैं एसोसिएशन के। दोस्तों, किसी भी एसोसिएशन का परिवार उसके मेंबर से बढ़ता है। आज हमारे चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का परिवार बढ़ा है। जिन मेंबर ने हमारी इस एसोसिएशन में ज्वाइन किया है, हम उनका एसोसिएशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल, जान के दिन हो 1000। हैप्पी बर्थडे टू यू। फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा। तारों ने गगन से तुझको है प्याम भेजा। नहीं नहीं ऐसे हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू है। नरेंद्र सिंह भाटिया जी, नरेंद्र सिंह भाटिया, नरेंद्र सिंह भाटिया जी, क्या बात है। ये हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं इस प्लस 80, तो इतनी खुशी होती है ऐसे सदस्य को सम्मानित करके। 90 माय गॉड, 91। ओह क्या बात है। ये हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए सौभाग्य की बात है। टाइम पे आऊंगा, बाकी हमारा काम है। जो साढ़े कोल ने सब तो वड्डी उम्र के हुई है, इन्हों ऑनर भी असं पहले करके स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाटिया साहब बहुत बहुत बधाइयां तुहानू। अग्रवाल साहब इन्हों खास ऑनर करेंगे। थैंक यू भाटिया साहब। दीपक रिखी जी, वो नाम लिखिए जी, जो आपकी जल की व्यवस्था है उसके ये प्रायोजक हैं। तो अब गर्मी आ गई है, गर्मी आने वाली भी है, और उसमें पानी की जो महत्व है हम सब समझते हैं। तो इसलिए इसका हम संजय शर्मा जी, तो संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हवा देखने वाली होती है। जिस
मतलब मैं जैसे बोला कि उनका हमारी संस्था का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे सदस्य हमारी संस्था के मेंबर हैं। राकेश जेठी जी ने अपना नाम नहीं लिखवाया था गाने के लिए, लेकिन जैसे ही ये आए तो मैंने बोला कि आपको तो गाना गाना ही है, तो मैंने बोला भले ही मैं ना गाना गाऊं लेकिन आप जरूर गाएंगे। और उन्होंने आपका ध्यान तालियों के ऊपर होना चाहिए। नरेंद्र हमारे नेता श्री संजीव ग्रोवर जी, सुभाष कश्यप जी, ममता चावला जी, तालियां से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਹਿਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੀ ਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਟਰੋਫੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਮਿਸਡ ਇਟ, ਔਰ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਲੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ S.K. ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ S.K. ਖੋਸਲਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਆਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਤੀ, ਬਿਸਕਿਟ ਖਿਲਾਤੇ। ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਹਿਮ ਆਲਸੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲਕਸ਼ਯ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
मैं ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿੰਡੋ ਫॉर द सीनियर सिटीजन is available in sector 32 hospital। मैं चाहांगा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਐਫਰਟਸ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। मैं पहले कहा ही था अग्रवाल साहब प्लीज आइए साडा एक थैंक यू साडे लिए तो करते जाओ घट्टो घट कुछ ऐसी गल नहीं है। आई एम ग्रेटफुल तुसीं जिद्दे भी असीं कहंदे आ तुसीं हाज़र हो जाते हो टाइम कट के किन्ने बिजी शेड्यूल फिर भी आते हैं साडे कोल। आई एम ग्रेटफुल रियली फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट। अग्रवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बात है कि ये एक ब्रांच नहीं है, एक परिवार है। जितने भी चैप्टर हमारे चंडीगढ़ सीनियर के वो 14 चैप्टर है। ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि जहाँ भी कोई फंक्शन होगा उसी में हम जरूर आए और आप सब मेंबर को मोटिवेट करें और सपोर्ट करें। दूसरा, जैसा इन्होंने कहा है कि मुझे अभी एक शिकायत मिली है आपके बारे में, जो मैं बताना चाहूँगा सबको कि हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रपोजल ये दी थी कि जब चैप्टर कोई भी बुलाता है गवर्निंग बॉडी से या दूसरे चैप्टर्स को, उनका भी प्रॉपर ऑनर किया जाए है। अभी हमारे जो है 8 आदमी मेंबर आए हुए हैं, आप इनको जरूर ऑनर कर दें। हम दोनों को ना करें क्योंकि हम पुराने हैं, नए हमको जरूर करें ताकि नए को मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की हिस्ट्री में ना कि चंडीगढ़ सीनियर के अंदर हमारे 9 मेंबर 7 मेंबर्स वुमेन को एम्पावरमेंट में हमने किया है। ये भी इंडिया की हिस्ट्री में आएगा कि इतने महिलाएं बहनें हमारी आगे आई है काम करने के लिए। मैं कहूँगा हर चैप्टर के अंदर भी वो आए अपना सहयोग दें तो बहुत अच्छा लगेगा। आई एम हैप्पी कि इन्होंने साड़ी गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर ली है। हुणे हुणे मैंने एक मैसेज दिता अग्रवाल साहब ने कि अदरवाइज दिस इज वुमेन्स डे। मैं अपील की थी अपने वुमेन ग्रुप के कि भी तुसीं एक प्रोग्राम करो एक्सक्लूसिवली तुहाडे लिए होएगा जिहड़ा कि बट ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਸ ਦੈਟ। ਬਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਜੁਆਇਨ ਹੈਂਡ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Not get annoyed and लो नहीं लो। हम किसी को नाराज नहीं करते हैं। ये बर्थडे गिफ्ट था, ये इनका जो सेंट्रल बॉडी के रिप्रेजेंट कर रही है उसके लिए। वे विल कन्वे थैंक्स टू अग्रवाल साहब। रियली करो ऑनर। फोटो ले लो लास्ट की, इट्स अ लास्ट। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.